हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। इसका समय आप जानते ही हैं, 7 से लेकर 8 बजे होता है। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 3 अपलोड कर चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपने यदि वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे आप उनको वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो भाग 4 पर रिलेटेड है। भाग 4 प्रैक्टिस सेट है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है उत्तराखंड भर्ती के रिगार्डिंग, और रोज़ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं। और टाइमिंग 7 से 8 बजे होता है शाम का। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। उत्तराखंड राज्य का जिला कौन नहीं है। रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो कौन नहीं है इसमें। रुड़की नहीं है। तो रुड़की क्या है इसमें। ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। ए आंसर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। तो हुई थी 5 सितंबर। 5 सितंबर को हुई थी। और 1942 सन क्या था, 1942, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय जो सरकार थी दोस्तों वो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसका क्या है, राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। यदि आपको आंसर आ जाए तो आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस संघ की स्थापना जो करी थी वह श्रीदेव सुमन ने करी थी। श्रीदेव सुमन ने करी थी, यानी बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में या अथर्ववेद में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार जरूर लगाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। तो इसमें महिलाओं के लिए, स्पृश्यों के लिए, अस्पृश्यों के लिए सॉरी, और भूमिहीनों के लिए और जमींदारों के लिए। तो दोस्तों, ये था भूमिहीनों के लिए। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, भूमिहीनों के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में, यानी ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, बी वाले ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में टिहरी के प्रथम शासक कौन थे। निम्नलिखित में टिहरी के प्रथम शासक कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, सूरदर्शन शाह। सूरदर्शन शाह टिहरी के प्रथम शासक थे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार जरूर लगाइएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे। तो ऑप्शन है अब आपके पास खुशीराम, बलदेव, आर्या, जय नंद भारती और हरिप्रसाद टमटा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जयनंद भारती, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्य होम। ऑपरेशन सूर्य होम इसका राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर यानी रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था। इस पर आप भी स्टार जरूर लगाइएगा। इस ये जो हुआ था कांड, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994। 2 अक्टूबर 1994। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि 1993 होगा या फिर 1994 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1994 इसका क्या है, राइट आंसर है 2 अक्टूबर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कुणिंद। इसका राइट आंसर क्या है? कुणिंद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? हल्द्वानी के पास में, यानी ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध हिमालय बचाओ देश बचाओ स्लोगन से संबंधित है? तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया था। ये हैं एक पर्यावरणविद और इन्होंने चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया था। चिपको आंदोलन जो हुआ था 1973 में चमोली के रेणी गांव में हुआ था और इसमें महिलाओं में गौरा देवी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और अन्य महिलाएं भी थी, परंतु सबसे ज़्यादा अर्थक प्रयास जो किसने किया था वह गौरा देवी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहा है तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल जो है वह है भीम ताल। मतलब नाम से ही इसका रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सबसे बड़ा ताल होगा। जैसे कि भीम विशालकाय शरीर का था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं भीम से ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू नदी के सहायक नदी नहीं है? सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोमती, पनार या फिर पूर्व रामगंगा या लधिया? तो लधिया जो है यह सहायक नदी नहीं है सरयू की। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों गोला नदी उत्तराखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? गोला नदी उत्तराखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है हल्द्वानी। अगला है 18वां अस्कोड वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, निम्नलिखित में से जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्षेत्र में कौन से आते हैं? गोविंद कार्बेट, राजा जी या फिर नंदा देवी? नंदा देवी इसमें जैव आरक्षित में आता है जो कि चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों चमोली जनपद में स्क्रीनिंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो प्रसिद्ध बुग्याल जो चमोली का है वो है ओली। स्क्रीनिंग के लिए क्या है? ओली। ओली इसका क्या है? राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों अस्कोड वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अस्कोड वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है, यानी ये ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको? सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन में ये मिल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला है दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है कटारमल में। कहाँ पर स्थित है? कटारमल में स्थित है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों नैनीताल की खोज निम्न में से किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो किस ब्रिटिश यात्री ने नैनीताल की खोज करी थी? तो इसका राइट आंसर है पी बेरन। क्या है? पी बेरन इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? खिरसू उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पौड़ी में। पौड़ी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसकी खोज करी थी? तो दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। फूलों की घाटी की खोज करी थी, तो आप फ्रैंक से लगा सकते हैं। फ्रैंक भी फॉ से स्टार्ट हो रहा है और फूल भी आपका फॉ से स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला अक्षर। तो इस तरह से आप इसे अपने माइंड में रिलेट कर सकते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है।
देखिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ो पाको नारा मासा, 12 मासा लिखना था, यहाँ पर नारा हो गया, सॉरी इसके लिए। बेड़े पाको 12 मासा होगा इसका। तो इसकी धुन किसने बनाई थी? इसकी धुन किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत, या फिर ब्रिजेश ब्रिजेंद्र लाला साहा ने? विजेंद्र लाला साहा इसका क्या है? राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, झाल, विणाई या फिर दामाम और मुरियू क्या हैं? अरुणाचल की नदियाँ, लद्दाख की पहाड़ी चोटियाँ, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र, या फिर गढ़वाल के मंदिर? तो दोस्तों ये हैं कुमाऊँ के वाद्य यंत्र, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितने % थी? यानी शिशु जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी सी उत्तराखंड की, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 13.44%, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार, यानी हरिद्वार, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, लामण निम्नलिखित में से या निम्न में से किस प्रकार का गीत है? तो यह है प्रण गीत। क्या पर्ण गीत है, यानी इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2001 के उत्तराखंड वर्ष 2001 में उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या आपको बतानी है। तो उसमें जो जनसंख्या थी दोस्तों वो थी 85,000। 85,000 क्या थी जनसंख्या? 85 लाख, सॉरी 85 लाख यहाँ पर क्या थी जनसंख्या थी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, वर्ष 2011 के जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान है? नैनीताल का कौन सा स्थान था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो वह है चौथा स्थान पर था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार, यानी हरिद्वार, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है राजी। इसका राइट आंसर क्या है? राजी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जौनसारी गायक है? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती और उपरोक्त सभी? दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती वह कौन सी है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के द्वारा भूमियाल देवता की पूजा की जाती है? यानी कि भूमियाल देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोटिया। इसका राइट आंसर क्या है? भोटिया, इसका करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 39वां क्वेश्चन, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? लघु परियोजना श्रेणी में कितनी मेगावाट की परियोजना को रखा गया है वो आपको बताना है। ये मानक रखे गए थे उत्तराखंड ऊर्जा नीति में। उत्तराखंड ऊर्जा नीति में तो सबसे न्यूनतम जो रहेगा लघु उद्योग में आएगा वो 25 मेगावाट का आएगा। 25 मेगावाट का आएगा, यानी इसमें ये वाला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वह मिल रहा है किसमें? बी वाले ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि वह 400 मेगावाट का क्या है? परियोजना है, और यह है अलकनंदा में, यानी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, स्वतंत्रता से
पूर्व उत्तराखंड में व्यापार कैसे किया जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा या मध्यस्थों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला है दोस्तों, रिगाल का उपयोग किया जाता है। रिगाल का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है कालीन, कटोरा, टोकरी में बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? यानी ये है नैनीताल में। कहाँ पे है? नैनीताल में, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंहनाथ कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है भजन सिंह, यानी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना करी थी स्वामी राम ने, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित नहीं है? तो देखिए, सर्व ऑफ इंडिया उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी स्थित है, और इंडस्ट्रियल टॉस्टोलॉजिकल रिसर्च सेंटर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा सही, ये हो जाएगा। और भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड में है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में न्यायिक और विधिक अकादमी स्थित है? न्यायिक और विधिक अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये है नैनीताल में। तो ये न्यायालय कहाँ है? उच्चतम न्यायालय कहाँ है? ये है नैनीताल में। इसी से आप याद कर सकते हैं, न्यायिक से भी और विधिक से भी, ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन क्लियर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रुड़की में। कहाँ पे है? रुड़की इसका राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला है, सुमित्रा नंदन पंत निम्नलिखित में से किस रूप में विख्यात हैं? भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, या फिर वीर रस कवि के रूप में? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जो थे वह विख्यात थे छायावादी कवि के रूप में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म बताना है आपको। देखिए, शैतान सिंह क्या है? परमवीर चक्र से नवाजे गए थे शैतान सिंह को। उसके बाद है भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र से नवाजा गया था, ये भी सही है। उसके बाद है कालू मेहरा जो थे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वह सही हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चन कवर करे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्यूज अच्छी लगी होगी।